Finally, all the shifts of IBPS PO preliminary examination 2020 have been successfully conducted, and for the last 2 days particularly, I am getting maximum number of comments regarding some important factors like, sir, I have attempted this much number of questions in the examination. How much chance do I hold to clear the preliminary examination and get selected for the mains examination? Sir, shall I start preparing for the mains examination from today itself, or shall I wait for the prelims result to come out? Sir, what might be the good attempts in this examination? What might be the safe attempts in this examination? What will be the expected cutoff for this examination? And the most important, which really touched my heart, was, sir, we are really disappointed and depressed for our own performance in this examination, and the only hope which is remaining for us is IBPS Clerk 2020 examination. So keep calm, all these queries will be answered in this session. Hello friends, myself Kaushik Mohanty, welcome to our channel Career Definer. तो बहुत ही छोटा सेशन है, एंड तक देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस का मतलब मैं अच्छे से जवाब दिया हूँ इस सेशन में। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमारा अटेम्प्ट्स इतना है, प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस कितने हैं। अब देखिए, वहां पे मैं आपसे खुद को पूछना चाहता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स जाके उठा के एक बार देख लें तो वहां पे एक भी स्टूडेंट आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने 30-40 अटेम्प्ट किए हैं और पूछ रहा है कि सर सिलेक्शन के चांसेस क्या है, या फिर 80-90 अटेम्प्ट किए हैं और सिलेक्शन के चांसेस क्या है पूछ रहा है। क्यों? 80-90 वालों को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि वो लोग क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, 30-40 वालों को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि उनका एग्जाम क्लियर होने नहीं वाला है। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स यू विल सी इन द कमेंट बॉक्स इज 50 to 70, मतलब जो कैंडिडेट्स 50 से 70 के बीच में अटेम्प्ट लिए हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमारा क्लियर होगा या नहीं। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में कोने में कहीं ना कहीं छोटा 1% का होना क्यों? खुद पे कॉन्फिडेंट है तभी जाके आपने मुझसे पूछा है, हाँ या ना? मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है, और वही जो छोटा 1% का भी पॉजिटिविटी ना, वो भी काफी होता है आपके लिए। मतलब आप सीधा कुछ मत सोचिए, आप सीधा यही दिमाग में रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इस बार के अगर हम एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ देख ले तो सबसे ज्यादा बच्चे जो एक रेंज में आ रहे हैं वो 50 से 70 के बीच में। हालांकि रेंज काफी बड़ा है, और ये रेंज बड़ा होने के पीछे का रीजन पता है आप लोगों को कि इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है वो काफी यूनिक हुआ है, काफी हटके हुआ है। मतलब यहाँ पे मतलब मॉडरेट कुछ नहीं देखने के लिए मिला, यहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीम एंड्स पे देखने के लिए मिला है पेपर। मतलब या तो पेपर बहुत ही ईजी, या फिर पेपर बहुत ही टफ, बहुत ही लेंदी। तो जो बहुत ही टफ, बहुत ही लेंदी, वहां पे 50-60 मतलब 50 मतलब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उससे ज्यादा रीजनिंग में पजल बनी ही नहीं रहते हैं, अरिथमेटिक क्वेश्चन बन ही नहीं रहते, डीआई बहुत ही कैलकुलेटिव थे। तो 50-55 भी बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स हो। लेकिन कई शिफ्ट ऐसे हैं जहां पे पेपर बहुत ही इजी आ रहा था, क्लरिकल लेवल की तरह आ रहा था, वहां पे बच्चों ने पूरा उड़ाया है एकदम 70, 65, 68, 72। प्रैक्टिस अच्छा है तो और भी अच्छे किए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ओवरऑल, एक सक्सेस, मतलब एक कंपैक्ट चीज की, तो ये कहीं ना कहीं 50 से 70 के बीच में आपका सेफ अटेम्प्ट्स लाई कर रहा है। अब देखिए, जिन लोगों को मन में ये मतलब प्रॉब्लम है कि सर आईबीपीएस ऐसा कैसे करवा दिया, इस दिन पेपर इतना इजी, इस दिन पेपर इतना टफ। अरे देखिए, वो जो बंदा लेगा, सिलेक्ट करेगा ना, वो जेन्युइन फेयर वे में सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट में एक खराब बच्चा, मतलब गधा बच्चा गिरा हुआ है और वहां पे पेपर बहुत ही इजी आया है और उसने सिर्फ और उसने बस अपना थोड़ा सा एफर्ट दे दिया और उसका क्लियर हो जाएगा पेपर। लेकिन एक बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, उसका डिफिकल्ट पेपर की वजह से उसका क्लियर नहीं हो पाया, वो नहीं होता कभी। आप लोग अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देख ले पिछले 3-4 साल से, तो कंफर्म नॉर्मलाइजेशन चीज सबको पता होगा। क्या है वो प्रोसेस एग्जैक्टली, कितने मार्क्स आते हैं, वो स्टिल है मिस्ट्री। बट नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड एक्यूरेसी। अगर आपके शिफ्ट में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही हाई हुआ है तो डेफिनेटली अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन हुआ है तो आपके मार्क्स काफी हद तक बढ़ के आते हैं। सेम वाइस वर्सा, अगर आपके एक्यूरेसी कम होंगे और आपका पेपर इजी आया है फिर भी आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप जो सोच के आते हैं ना 2 मार्क मतलब 2 गलत मतलब सिर्फ 0.5 माइनस होगा, ये नहीं, वो काफी हद तक आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। जो लोग 70+ अटेम्प्ट करते हैं वो कम टाइम में ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका माइंड थोड़ा फिकल हुआ होगा, कहीं ना कहीं थोड़े मिस्टेक्स हुए होंगे, थोड़ा उनका एक्यूरेसी बिगड़ा होगा। जो 50 अटेम्प्ट्स लिए हैं वो ध्यान से कंसंट्रेट करके कर रहे थे, उनका एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस रहा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके हैं, तो ये कहीं ना कहीं 50 से 70 एक बहुत ही बड़ा गैप है और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी बीच में रह सकता है, क्योंकि वैकेंसीज और आगे एड अप होने वाले हैं शायद। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको बस सीधा इतना कहना चाहते हैं, इफ यू आर लाइंग बिटवीन द रेंज ऑफ 50 to 70 देन यू हैव अटेम्प्टेड, यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सर हाउ कैन यू
से दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं होता। अगर इनकेस आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ भी नहीं तो वो प्रिपरेशन कहीं वेस्ट नहीं होता। आपने थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पढ़ा मतलब वो डेफिनेटली आपको आगे हेल्प करेगा। और अगर आप ध्यान से देखें, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, यह है कि अगर मैं बैंक की पर्टिकुलर बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मुझे सिर्फ आंख के सामने एक ही नजर आ रहा है, आईबीपीएस क्लर्क 2020, एक ही एग्जाम है ना, और किसी का तो नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया तो भूल जाइए उनके बारे में। लेकिन जो सामने आने वाले मेंस एग्जामिनेशन वो कितने हैं? 5 से 5 कैसे, हमने तो गिन रखा, 3 है। आईबीपीएस पीओ का अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस हो सकता है, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस हो सकता है, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस हो सकता है, जो लोग एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स दिए हैं उनका भी तो मेंस हो सकता है रिजल्ट आके इसी बीच। सेम चीज आरबीआई असिस्टेंट का तो रिजल्ट भी प्रीलिम्स का आउट हो चुका था, मेंस का सिर्फ एग्जाम ही कंडक्ट करवाना बाकी है, वो भी इसी ड्यूरेशन में हो सकता है। तो 5 एग्जाम्स आपको मेंस के देखने के लिए मिल सकते हैं इसी बीच में, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम आपका प्रीलिम्स का है। और शायद 2 महीने एक प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी मोमेंटम प्रीलिम्स के गेन कर चुके हैं। बैक टू बैक आप एक के बाद एक एग्जाम्स देते आ रहे हैं, आरआरबी पीओ का दिया, आरआरबी क्लर्क का दिया, आईबीपीएस पीओ का दिया, तो ये मोमेंटम है उसको बस आगे खींचते लेना है आईबीपीएस क्लर्क के तक, तो वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो आप बस अपना मोमेंटम को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, उसी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। लेकिन साइड बाय साइड मेंस की तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब रिजल्ट आता है और आप सिलेक्ट होते हैं तब मतलब पानी मतलब हद से गुजर जाता है, मतलब और उस वक्त आप कभी क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने हमेशा कहा एग्जाम देते आने के बाद इमीडिएटली प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट करेंगे तभी जाके पहुंचेंगे। बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको कवर अप करने, बहुत सारी चीजें कवर अप करने, आपको बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, सब कुछ कवर अप करना होता है। साथ ही साथ आपको एडवांस लेवल के मैथ्स में डीआई करने होते हैं, एडवांस लेवल के पजल आपको रीजनिंग में करने होते हैं, बड़े बड़े वोकैब्स के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करना होता है। तो वो चीजें 7-8 दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही में वाकई में बैंक में बैठना चाहते हैं तो यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन स्ट्रेट अवे। अब लास्ट में मैं उनकी बात करता हूं, मेरे ख्याल से सेफ कट ऑफ, सेफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इनका आंसर मैंने दे दिया कि इसी बीच में कहीं ना कहीं रहेगा, और वो हम एक्सपेक्ट करने वाले कोई भी नहीं होते, कोई भी नहीं। हमने बड़े बड़े चैनल्स को फेल होते हुए देखा है। आप तो अभी हालांकि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, हम तो 3-4 साल पहले स्टूडेंट जब थे तब हम भी देख रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, वो उतने वैरी करते, मतलब उन्होंने कहा होगा इतना जाएगा कट ऑफ, उससे मतलब कई ज्यादा वैरी करता है ओरिजिनल कट ऑफ, मतलब वो लोग भी फेल हो जाते हैं। हम क्या है, ठीक है, हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये सब प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इंपॉसिबल है, लेकिन सेफ अटेम्प्ट्स हम बता सकते हैं कि 50 से 70 के बीच में कहीं ना कहीं, और ये जनरल कैटेगरी के लिए कह रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए शायद उससे कम भी हो सकता है। आप लोगों को पता है, आप थोड़ा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के साथ एनालिसिस कर सकते हैं कि जनरल और आपके जो रिजर्वेशन कैटेगरी पर्टिकुलर है उनमें कितने मार्क्स का गैप रहता है, तो उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात जो लोग बहुत ही डिप्रेस्ड है, जिन लोगों को कंफर्म है कि उनका क्लियर नहीं होने वाला, उनको मैं बस इतना टिप देने वाला हूं कि आप कम से कम एक राइट वे में चल रहे हैं, कि आपके दिमाग में और कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप पूरा कंफर्म है कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है। और आपके सामने कोई भी एग्जाम आपको दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पेपर खराब हुआ है तो नजर के सामने एक ही एग्जाम दिख रहा है, आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और वहां पे आपका जी जान दे दीजिए। सारे के सारे चीजों को बेसिक से पढ़ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, और ये बेसिक पढ़ने के लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैथ्स के मैं सारे बेसिक्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने बहुत ही अच्छा सेशन प्लान किया है, मैं प्लान करके हिसाब से डेट आपको एग्जैक्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहता। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा एक दिन का आपको पॉज नहीं दूंगा, डेली बेसिस पे सेशन लूंगा, डेली बेसिस पे, ताकि वो मोमेंटम हमारा एंड तक पूरा बना हुआ रहे, और फोकस हमारा ईच एंड एवरी अरिथमेटिक टॉपिक पे सोलो रहेगा। मतलब आज मैं परसेंटेज लाऊंगा, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारे के सारे अप्रोच एक ही क्लास में खत्म करूंगा, और उसके साथ साथ परसेंटेज के 10-12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं 5 क्वेश्चन किसी और प्लेटफॉर्म से लाऊंगा। मतलब शायद आज मतलब परसेंटेज के साथ 5 क्वेश्चन आपको मतलब मिल सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, नेक्स्ट कल जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होंगे 5 क्वेश्चन मिसलेनियस अरिथमेटिक के, परसों जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे 5 आपको नंबर सीरीज, उसके बाद अगर 5 मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तो 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे होंगे तो 5 आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। इस तरह के हम चलाएंगे एक कंप्लीट जिम, और हाँ वीकली हम टेस्ट
टेस्ट भी आपको देंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्या देना है, कंप्लीट मॉक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका मोमेंटम मैथ्स में परफेक्टली बना रहे। रीजनिंग के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ परफेक्ट आइडिया नहीं है, जब आएगा तो हम बिल्कुल आपको बता देंगे। तो उम्मीद छोड़नी है मत, एग्जामिनेशन और भी आगे है, एसबीआई पीओ के भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो बस स्टे मोटिवेटेड। अगर आप जितने एनर्जेटिक रहेंगे, जितने काम, जितने कूल रहेंगे ना, फ्यूचर में परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। नर्वसनेस, पैनिकनेस, ये सारे के सारे चीजें आपके एफिशिएंसी को घटा देती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पुअर परफॉर्मेंस को ही और लेते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीजों को दिमाग से हटाइए, आराम से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। बस यही कह के आज के सेशन को एंड करते हैं। दिस वाज द मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव अपीयर्ड आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन एंड हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन। तो बस यही कह के अलविदा लेना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।